विवाद के निपटारे के लिए जब टकराव की उत्पत्ति होती है तो मामला थोड़ा सा और संगीन हो जाता है। अजान विवाद में हनुमान चालीसा के पाठ की एंट्री हुई तो अलग अलग देश के राज्यों में टकराव की आशंका बढ़ती गई। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के कई शहरों तक पहुंच गया। विवाद होना चाहिए नहीं? ये विवाद तो नहीं होना चाहिए क्योंकि दो या 2.5 मिनट की जो है अजान का वक्त होता है। इसमें किसी को कोई ऐसी परेशानी तो है नहीं। अगर मान लो कहीं अगर जो है मिक्स आबादी है तो ये हो सकता है कि थोड़ी सी भाई जो है आपस में जो है बात करके भाई अगर आवाज़ ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ को कम कर दो, बेहतर है। और जो लोग इस तरह की मुद्दा उठा रहे हैं वो तो ये सांप्रदायिक मुद्दे हैं, यानी कि आपस में बांटने वाले हैं। मंदिरों के अंदर भी आरती होती है, हमें कोई एतराज़ नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी उसमें है दिन में रात में बजते रहते, हमें तो एतराज़ नहीं होता। और जो हिंदू भाई भी हैं बहुत से उन लोगों को, चंद लोग ऐसे हैं जिनको एतराज़ है, जो सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हिंदुस्तान जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण अनुमति है। जबकि अजान की हम बात करें तो ये लोग कहते हैं कि हमारे मजहब का हिस्सा है, जबकि 1400 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो इस्लाम की जहां से शुरुआत हुई तो उस समय ऐसा कोई रेडवे या फिर भोंपू वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो धर्म का हिस्सा इनका कहां से हो गया? मस्जिदों में लाउड स्पीकर, अजान का कोई प्रावधान नहीं है कि लाउड स्पीकर में अजान होनी चाहिए। अजान से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको परेशानी, सुबह 4 बजे आप अजान पे लाउड स्पीकर पर अजान करते हैं, बुजुर्ग बीमार है उनको परेशानी है, इसलिए लाउड स्पीकर मस्जिदों पर से हटना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, बनारस, बलिया, मथुरा, कासगंज से होता हुआ लाउडस्पीकर पर अजान विवाद दूसरे शहरों में भी फैलता जा रहा है। जब एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं तो उस तरह से फिर एक समुदाय क्यों उन सब चीजों की धज्जियां उड़ाने पर है? वो ना तो नियम को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना संविधान को मान रहे हैं। तो यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है कि एक ही यानी कि हिंदू ही क्यों सारे नियमों को मानने के लिए तैयार हो? लाउड स्पीकर की कोई इतने नहीं लगे होते हैं, एक और ज्यादा कहीं एक ही मस्जिद है और वहाँ काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है तो खासकर 2 लगा देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं। और मैं तो बस एक मैसेज आपके जरिए से देना चाहूँगा कि ऐसा है जो सियासत चल रही है आप उसमें नहीं रंगें, क्योंकि धार्मिक जब आप उस धार्मिक नजरिए से देखेंगे तो आपको एक कम्युनिटी वाले लोग गलत लगेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों। मस्जिदों में लगाने की बात थी, आप उसको आज अगर एक एरिया में 2 मस्जिद और 45 मदरसे हैं तो 2 मस्जिद में भी लगते हैं, 45 मदरसों में भी लाउड स्पीकर लगते हैं। तो इस तरह की जो एकदम कानून की धज्जियां उड़ाने की बात है तो ये बहुत गलत है और महाराष्ट्र सरकार को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई हमें क्या, हमें हम तो ऐसे समय लगते हैं, हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ करीब है और तेजी से अब ये बढ़ने लगा है इससे लोगों को दिक्कत होती है। तेजी से एक सीमित उसमें दायरा था, उसके अलावा एक मस्जिद में एक माइक होता था, अब कई एक माइक लग गए हैं। लाउडस्पीकर से अजान विवाद पर उत्तर प्रदेश में टकराव की स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन काशी भी गूंज रहा है और अलीगढ़ में भी चर्चा आम है। जहां से ये विवाद शुरू हुआ उस महाराष्ट्र और कर्नाटक में मंदिरों और मस्जिदों को तेज आवाज पर नोटिस दिए गए थे। इसके साथ ही बेंगलुरु में 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार, रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए। लाउडस्पीकर की आवाज तयशुदा डेसिबल स्तर पर रखने की कोशिशें शुरू की गई। जब से विवाद शुरू हुआ है तब से क्या आम क्या खास, लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही है। आर्टिस्ट होने के नाते मैं कहती हूँ कि 10 साल पहले तक हम लोग बहुत सारे जगराते करते थे, लेकिन जब से वो 10 बजे लाउडस्पीकर बंद, तब से हमारे जगराते हमने एक भी जगराता नहीं किया है।
तो अगर हम लोग जैसे एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के जगराते बंद हो गए तो छोटे जो कलाकार है जिनका पेट ही उस पे चलता था, तो उनका क्या हो गया होगा? उसके ऊपर क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई? तो अगर कानून होता है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, नहीं कि किसी एक ही चीज के लिए मतलब वो जोर जोर से बजे न दूसरे लोगों के बंदी हो जाए। ये गलत है।